लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। रिटायरमेंट से 4 दिन पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने माना कि एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल, कामिल जैसी उच्च डिग्री नहीं दे सकता, जो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल 22 मार्च को यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। ज्ञातव्य हो कि यूपी मदरसा एक्ट को साल 2004 में बनाया गया था। इसके तहत ही मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। इसका मुख्य मकसद मदरसा में होने वाली शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना था। यूपी में कुल 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली है, तो वहीं 8,000 के करीब मदरसों को बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। हिंदू मंदिर पर हमला, सबूत है कि कनाडा में भारत विरोधी उग्रवादी ताकतों को राजनीतिक स्थान मिला है। जयशंकर। कैनबरा, 5 नवंबर। वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि कनाडा के ओंटारियो में एक शहदू मंदिर में खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और घटना के वीडियो फुटेज इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कनाडा सरकार द्वारा उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक तवज्जो दी जा रही है। डॉक्टर जयशंकर ने यहां ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले साल खालिस्तानी उग्रवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय संलिप्तता के कनाडा सरकार के आरोपों पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने विवरण दिए बिना आरोप लगाने की एक शैली विकसित की है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सच्चाई यह भी है कि कनाडा भारतीय राजनयिकों को निगरानी में रख रहा है, जो हमें एकदम अस्वीकार्य है। ब्रैम्पटन घटना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी अपनी शचता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कल शहदू मंदिर में जो हुआ वह बेहद शचताजनक है। आपने कल भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का बयान और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी की शचता की अभिव्यक्ति देखी होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम इसके बारे में कितनी गहराई से महसूस करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, ओंटारियो के ब्रैम्पटन में शहदू सभा मंदिर परिसर के अंदर हुई हिंसा के वीडियो प्रसारित हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आज वहां भारत विरोधी उग्रवादी ताकतों को कितनी राजनीतिक जगह दी जा रही है। ईरान ने मुस्लिम दुनिया में आतंकवाद और विभाजन के लिए अमेरिका के नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के मुख्य कमांडर हुसैन सलामी ने मुस्लिम दुनिया में आतंकवाद और विभाजन के लिए अमेरिका के नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सलामी ने रविवार को तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास के अधिग्रहण की 45वीं वर्षगांठ और वैश्विक अहंकार के खिलाफ लड़ाई के राष्ट्रीय दिवस, जिसे राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है,
के अवसर पर आयोजित रैली में कहा कि मुस्लिम दुनिया में तकफीरी, चरमपंथी, आतंकवाद और खूनी विभाजन की घटना सभी अमेरिकी नीतियों के परिणाम है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार श्री सलामी ने अमेरिका को विरोधाभासी पहचान के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैश्विक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था की बात करता है, जबकि यह दुनिया में सभी अपराधों, नरसंहारों और कब्ज़ों का स्रोत है। अमेरिका के खिलाफ रविवार को लोग सड़कों पर उतरे और पूर्व अमेरिकी दूतावास के परिसर तक मार्च निकाला तथा अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के झंडे लहराए। साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और ईरान तथा क्षेत्रीय प्रतिरोध समूहों के मारे गए नेताओं तथा कमांडरों की तस्वीरें भी लहराईं। ताजमहल के पास 11 सिदी पार्क को लेकर एक विवाद सामने आया है। यमुना किनारे बना ये पार्क पर्यटकों के लिए, विशेष रूप से सूर्यास्त के समय ताजमहल देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। एक स्थानीय किसान मुन्ना लाल ने पार्क के भीतर जमीन के एक हिस्से पर स्वामित्व का दावा करते हुए कहा है कि यह उनकी पैतृक संपत्ति है। लाल ने कहा कि उन्होंने जमीन के लिए दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई जीती है और अब उन्होंने क्षेत्र में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया है। यह पार्क लंबे समय से पर्यटकों के बीच पसंदीदा रहा है, खासकर शाम के समय जब सूरज प्रतिष्ठित संगमरमर के मकबरे के पीछे डूब जाता है, जिससे पूरे परिदृश्य में एक सुनहरा रंग छा जाता है। कचपुरा गांव के निवासी मुन्ना लाल ने पार्क के भीतर लगभग 6 बीघे लगभग 2.4 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए कहा कि यह संपत्ति पीढ़ियों से उनके परिवार की है। लाल के अनुसार उनके पिता और चाचा ने इस जमीन पर खेती की थी और उनके नाम ऐतिहासिक भूमि दस्तावेजों पर दर्ज हैं। हालांकि 1976 में स्थिति में एक नाटकीय मोड़ आया जब अधिकारियों द्वारा भूमि को सील कर दिया गया और बाद में इसे जिला अदालत में अलग अलग स्वामित्व के तहत दर्ज किया गया। दशकों के कानूनी संघर्ष के बाद लाल ने कहा कि 40 वर्षों तक चली लंबी अदालती लड़ाई के बाद उन्होंने 2020 में जमीन वापस जीत ली। 1998 और 2020 दोनों के जिला अदालत के दस्तावेज लाल और उनके परिवार को स्वामित्व के हस्तांतरण की पुष्टि करते हैं। लाल ने तब से भूमि पर भौतिक नियंत्रण ले लिया है, इसे तार से घेर दिया है और परिधि के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र में सार्वजनिक प्रवेश पर भी प्रतिबंध जारी कर दिया है। लाल ने कहा कि मेरे परिवार ने इस जमीन के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी है।